नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के ही एक छोटे फार्मर युवा है जो और एक गाय और एक भैंस रखकर दूध डेयरी फार्म पर देते हैं और दूध इनका सुधा में ही जाता है, जैसे कि हमारा जो समिति है वहीं पर आता है और ये दूध देते हैं। इनका दूध कितना होता है, रोज कितना दूध देते हैं, कितना खिलाते हैं और क्या ये बिजनेस करने जैसा है या नहीं है, करे तो कैसे करें, नहीं हुआ पूरा इनसे जानकारी लेंगे। और उम्र बहुत कम है लेकिन तजुर्बा इनका बहुत ज़्यादा है और पशुपालन के साथ साथ इन्होंने CSP सेंटर चलाते हैं और पशुपालन भी करते हैं। तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो भी चीज़ बताएंगे इनका अनुभव है और क्या बताना चाहते हैं वो टोटल बात। भाइयों मेरा नमस्कार। तो आप अपना परिचय पहले आप दे दीजिए हमारे दर्शकों से कि आपका नाम क्या है और गांव पूरा पता बता दीजिए थोड़ा। मेरा गांव ईसरपुरा जो शाहपुर क्षेत्र में पड़ता है। हाँ, आ, अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा है आयुष कुमार, ऐसे आयुष भिखारी कुमार। यादव गांव के नाम से प्रचलित हैं हम। हाँ, तो आप एक गाय और एक भैंस की सिर्फ रखे हैं, आपका ये घर ही है, घर पर ही सब कुछ रखे हैं। और एक भैंस एक गाय रखने के पीछे पहले मेन कारण क्या है? आप जगह आपका लंबा चौड़ा है, दो चार भी रखते हैं? नहीं, मतलब कि एक गाय और एक मतलब कि भैंस अपने लिए केवल रखे हैं। हाँ, मतलब ज्यादा हम परिवार नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब कि जैसे कि हम दूसरा भी काम करते हैं, CSP चलाते हैं रोजाना, मतलब 8 बजे से हाँ। 5:30-6 बजे तक वहाँ पर दुकान पर समय लेते हैं। बैंक का काम है, CSP बै- सेंटर चलाते हैं। हाँ, और उसके साथ साथ ये गाय भी संभालते हैं, भैंस भी संभालते हैं। भैंस तो भी एक गाय संभालते हैं। एक भैंस रखे, केवल गाय क्यों नहीं रखे, नहीं तो केवल भैंस क्यों नहीं रखे? इसका मेन कारण क्या है? देखिए, मतलब कि मेरे द्वार पर पहले से भैंस मतलब कि रहती है। पहले पहले से से ही भैंस है, लेकिन हाँ, उसके बाद गाय आई है, तो मतलब गाय और भैंस साथ में रहती है। हाँ। अच्छा, इनको थोड़ा सा आप खिलाते हैं ऐसे, तो इसमें क्या क्या खिलाते हैं इनको, ये पहले बताइए आप। देखिए, हम मतलब कि इनको अभी सुबह में मतलब 3 किलो 4 किलो दोनों को मिलाकर 5 किलो भूसा और हरा, मतलब कि हरा चारा खिलाते तो डालते ऐसे ही हैं। डाल देते हैं, जितना डालते हैं, खाती है उतना। खाती है, मतलब कि उसके बाद और इसको फीड अनाज में क्या क्या देते हैं? अनाज में महीना खर्चा हम बताएं तो इनका मतलब एक चोकर इसके लिए, एक चोकर इसके लिए, दो और बड़ी। खरली 50-50 हाँ, इसके इसके। उसके बाद घर का अनाज 70 किलो खाती है, जिसमें हाँ, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, हाँ, गेहूं हो गया, उसका दलिया मतलब पिसवा कर हाँ, हाँ। हम खिलाते हैं इनको। और कुछ गुड़ उड़ तेल उल कुछ हफ्ते गुड़ में मतलब, मिनरल ये हाँ, सब देते हैं? मिनरल, मतलब कि मिनरल मिक्सचर इनको तो हम रोज 10 ग्राम दोनों को, 10 ग्राम इनको, 10 ग्राम गाय को देते हैं। मिनरल मिक्सचर कौन सा कंपनी का देते हैं? कंपनी तो अब हम अभी जानते नहीं है, लेकिन हम एग्रीमिन फोर्ट एक बार हाँ बताए थे हाँ, मेरे से। एग्रीमेंट फोर्ट हम हाँ, खिलाते हैं। उसको जो है ना आप कम दे रहे हैं, इसको 50 ग्राम कर दीजिएगा एक गाय को तो हाँ, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। अच्छा, कभी ऐसा गाय को हुआ है कि नहीं कि हर एक बार बार सीमेन लगता है, चाहे सीम दिलवाते हैं, उसको रिपीटिंग समस्या बोलते हैं, जैसे कि सीमेन देखिए, लगाने के बाद पलट जाती है गाँव में, देखिए देसी पंडित भाषा। जी, मेरे तो दोनों को रिपीटिंग वाला काम मतलब कि नहीं है मेरे हाँ, पास। मतलब ये मिनरल जो देते हैं एग्रीमिन का ठीक है, यही हाँ, है। मतलब कि जो ब्याती हैं, बयान करती हैं, उसके बाद पहले 1 महीने बाद बोलती है, तो मतलब सिम हम नहीं डलवाते, 3 महीने हाँ। के बाद ही डलवाते हैं सिम। अच्छा, टोटल दोनों से दूध कितना मिल जाता है आपको? मेरे भैंस से दूध 4 लीटर सुबह, 4 लीटर शाम में। 8 लीटर। और गाय जो है मेरी 8 लीटर दूध करती है सुबह शाम। 8 लीटर, आठ 8 दूनी दूनी 16 16। लीटर, हाँ, 16 लीटर। 16 लीटर तो दो करती। तीन लीटर घर पे भी लगता होगा? हाँ, 3-4 लीटर घर पर शाम को रखते हैं हाँ, और सुबह में 2 लीटर। लगभग 13-14 लीटर डेयरी पर दे देते हैं गाय का हाँ दूध। हाँ, दिन और भैंस का दूध टोटल डेयरी पर ही जाता है? भैंस का दूध टोटल डेयरी पर जाता डेयरी है। पर जाता है। अच्छा, हाँ, रेट एक बार ये बताइएगा, इस भैंस का रेट कितना आ जाता है दूध का? रेट देखिए, सुधा डेयरी पर हम देते हैं तो रेट इनका मतलब कि 55, 53, 50, 50 से ऊपर ही रेट भैंस का जाता है। गाय का और लगभग? गाय का लगभग सुबह में, जैसे कि कभी कभी नो पेमेंट नहीं तो 33, 34, 35 शाम तक ले जाता है। शाम तक 35 का रेट देता है। 35 का देता है। हाँ, अच्छा, अब ये पूछना चाहूंगा कि टोटल महीने का लगभग कितने का दूध हो जाता है आपका, टोटल महीने का दूध मेरा दोनों का मिला के? दोनों का मिलाकर मतलब कि 23-24 हजार का होता है। 23-24 हजार का। हाँ और उसके बाद लगभग खाने में तो आप बता ही दिए, सुधा का खली खिलाते दो हाँ हाँ बोरी हाँ, सुबह दो बोरी चोकर चोकर 70 किलो खिलाते हैं। अनाज।
तो ये जिनको जोड़ना है वो जोड़ लेवे। अब भूसा का खर्चा, हरा चारा का, ये सब चीज इनको है। देखिए खिलाते हैं तो इनको मतलब कि खली चोकर में मतलब कि 5,000, हाँ हाँ 5,000 5500, और उसके बाद घर के जो खर्चा है मिलर मिक्सचर सब, हाँ 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 तो उनको 6,000 मतलब कि लग जाता महीने है। के लगता है। ये दूध आपका मतलब रेगुलर तो रहेगा नहीं, कम भी होगा। अभी कितना दिन बच्चा दिया हुआ हुआ? बच्चा दिए हुए इनका 2 महीना हो गया है। 2 महीना। ये एक पड़िया है कि पाड़? ये मतलब कि एक ये पाड़ा है, वो पाड़ा है बछिया है। और ये बछिया है। हाँ और अब की बार से सीमेन अच्छा दिलाइएगा, हमसे भी संपर्क कीजिएगा। ठीक। सीमेन अच्छा इस गाय को दिलाइए। 16 लीटर दूध है तो इसकी बछड़ी जो है अब की बार तो क्रॉस है, अगले बार इसको अच्छा सीमेन दिलाएंगे, हम ठीक। दिलवा देंगे, नजदीक ठीक। के है तो। अब ठीक है। आप थोड़ा सा नए किसान जो डेयरी फार्म में बहुत लोग आना चाहते हैं, जब से लॉकडाउन लगा है तब से। अच्छा, अब आप ये बताइए कब से इसमें आपको इंटरेस्ट आया, क्योंकि आपका उम्र भी ज्यादा नहीं लग रहा है। नहीं, उम्र मतलब कि इंटरेस्ट जैसे कि शुरू से मेरे घर पर मतलब कि गाय भैंस हम लोग हाँ पालते हैं। हाँ हाँ और मैं तो मतलब आया हूँ तो तब से मतलब 2 साल हो गया। हाँ हाँ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल मान लीजिए हो गया। 3 साल से हम मतलब पालते हैं, हाँ। रखते हैं। घर पर मैं अकेला ही हूँ, अकेले रहते हैं? अकेले हम रहते हैं। खेती भी करते होंगे? खेती भी करते, खेती मतलब कि मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं। पिताजी है, उम्रदार है पिताजी का, उम्र हाँ, तो 70 साल के सब आसपास मैं है। ही संभालता हूँ, केवल वो खेत में जाते हैं, ये करना है वो रखते हैं करना कर। रखवारी के लिए। हाँ तो आप इससे मतलब खुश नजर आते हैं कि खुश। खुश है? हाँ हाँ खुश थोड़ा है। सा बीच में कभी कभी दूध कम हो जाता होगा तो उस समय थोड़ा तो एक साइड बिजनेस सेंटर है ही हाँ आपका, हाँ सीएसपी सेंटर सेंटर। है। अब नए लड़के के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कोई नया डेयरी फार्म खोलना चाहे हाँ, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपनी पूरी राय रखिए इस पर। नए लड़के जो खोलना चाहते हैं वो बहुत बढ़िया है, और जो अपने लिए संभाल सके उतना ही अपना मतलब कि मवेशी को रखे द्वार पर। हाँ हाँ ज्यादा मवेशी रखने से कोई फायदा नहीं है, जो हम्म, अपने से संभाल सके। हाँ हाँ जैसे कि वो नहीं कि मतलब हम 5-6 गाय रख लिए और नौकर चाकर, ये सब नहीं। अपने से जो संभालेगा ना हाँ हाँ तो फायदा होगा। और जो खेती अपने से कम 4 बीघा खेती कर ले भूसा वूसा के लिए, हाँ तो हाँ। पौधा बहुत बढ़िया फायदा देती है सब। ये बिजनेस ही हमारे नज़र में भी किसानों का ही है, जो खेती करते हैं पशुपालन उनके लिए ही है। हाँ बाकी लोग बड़े बड़े पैसा लगा के फंस जाते हैं। इसका बिजनेस का मेरे को भी रूल मालूम पड़ गया, हमारा भी बड़ा ही है प्लांट पूरा, लेकिन हमको भी लॉस कुछ जा रहा है। हाँ तो ये सब समस्या होने लगता है, ज़्यादा पशु होती है तो कारण पड़ने लगता है कि किसी को मास्टाइटिस थनैला हो गया, किसी का रिपीटिंग हो गया। तो आप जो सलाह दिए नए युवा के लिए, आपका अनुभव मेरे को अच्छा लगा। जो भी आप किए थोड़ा बहुत कुछ कुछ जैसे किसान के हिसाब से आप चलते हैं, ये सब हाँ। चीज़ें थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे। मिनरल मिक्सचर ऐसे रिपीटिंग समस्या नहीं है तो मिनरल का जरूरत भी नहीं है, फैट भी आपका अच्छा है। तो रिप मिला जुला के आपका सब कुछ मैनेजमेंट ठीक ही है। हाँ तो कहने का मतलब जो ये भाई बताए कि 2 पशु 3 पशु रख के आप खुद जितना कर सके उतना ही कीजिए। हाँ तब जाके फायदा है। इनका फायदा आपने देखा, ये लगभग 10-11 से ऊपर ही कमा रहे हैं महीने का। हाँ तो बचत हो रहा है, बाद में कम भी हो सकता है, लेकिन कम होगा तो इनको अफसोस नहीं है, इसलिए कि 2 गाय है, इसको खेत का सब कुछ खिलाएंगे। हाँ अभी जो है फीड खिला रहे हैं, जब जब दूध नहीं देगी तो फीड बंद करके केवल घर का अनाज खिलाएंगे। हाँ तो यही मेन डेयरी का बिजनेस का यही तरीका है। ब्रीडिंग पर काम करना, बड़ा बनाना, ये सब किसान के लिए नहीं है, ये बड़े आदमी के लिए है कि बड़ा करे। हाँ किसान जो है छोटा कम पूंजी वाला इसमें जो आना चाहता है उसको 2 ही 3 गाय रखना चाहिए, नॉर्मल सी गाय रख के, और उसी में मेहनत करे तब जाके फायदा होता है। इनका कहना यही है, हमारा भी मानना यही है। आप लोग को अगर जानकारी इनकी अच्छी लगी तो वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। और जो बेचैन होकर इतना एक साथ 10-10 20-20 गाय रखना चाहते हैं उनको सलाह इनका मिल जाए, ताकि बहुत लोगों का पैसा फंस जाता है और कर्जे में बंधा जाते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा हुआ है कि नहीं कि गाय रखते हैं तो कुछ बचा नहीं है, घर से लगाना पड़ा, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा मतलब कि होता है। जैसे गाय मतलब कि अब 4-5 माह हो गया, हाँ अब हाँ दूध कम देती है, हाँ हाँ तो जैसे अपने घर से ही लगाना पड़ता है। हाँ जैसे कि अपने घर से, अब जो किसान मतलब कि खेती नहीं करते हैं, हाँ हाँ खेती अनाज घर पर नहीं है, हाँ दुकान से कीन कर लाते हैं, हाँ हाँ। करते हैं, उनके लिए तो घाटा है। मेरे लिए घाटा नहीं है। जो मैं मतलब खेती नहीं करेंगे उनके लिए नुकसान का बिजनेस है, सच सच बात है ये, आप माने या ना माने। बाकी आप खेती करते हैं तो आपके लिए नुकसान का विषय नहीं है, इसमें आप कमा सकते हैं। क्योंकि साल में अगर एक गाय 50,000 भी रुपये आपको दे रही है तो आप मानिए किसान है, तो किसान का आमदनी इतना नहीं है। मिला जुला के अगर 1 लाख घर पे बच जा रहा है साल में तो बहुत बढ़िया बोला जाएगा। घर पे रह के परिवार देखिए, छोटे छोटे बच्चे के साथ अपने है, और कैसे अपने बच्चे के साथ रहना दुर्भाग्य है लोगों के लिए। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन फैमिली के साथ रहना ये बहुत कठिन आज के ज़माने में है। और सब लोग दौड़ धूप में भागे हुए हैं, लेकिन ये गांव में रह के एक अपना रोजगार चला रहे हैं। चलिए, बहुत जानकारी अच्छी लगी और आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर
लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राम, राम राम। सभी को राम राम।